कक्षा 7 प्रश्नवाली 2.5 प्रश्न नंबर 3 और 4। पहले करेंगे प्रश्न नंबर 3, इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 3 है, तीन में दो भाग है, पहला और दूसरा। पहला भाग है 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करते हैं। पहले इनके अंदर संबंध देख लेते हैं कि क्या संबंध होता है। तो संबंध होता है इसके अंदर यहाँ पर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो हमको जो है यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर के अंदर बदलना है। तो जब हम 5 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर बदलते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, छोटी इकाई को बड़ी इकाई के अंदर बदल रहे हैं, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर के अंदर बदल रहे हैं। तो हमको इस सेंटीमीटर में 100 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बटे 100। तो यहाँ पर जो है इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 जीरो है, ऊपर 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद हम 1 जीरो लगाएंगे, ये हो गया हमारे 2 अंक, और यहाँ लगा देंगे 0.0। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो है ये 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर, अब हमारा जो ये हो गया 0.05 मीटर। अब इस मीटर को जो है हम किलोमीटर के अंदर बदलेंगे। तो किलोमीटर और मीटर में क्या संबंध है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि हम जो है यहाँ पर मीटर वाली छोटी इकाई को किलोमीटर में बदल रहे हैं। तो मीटर में हमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो हमारी मीटर वाली राशि कितनी है यहाँ पे 0.05, इसको हमको जो है 1000 से भाग देना पड़ेगा, तभी हमारे मीटर बन जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 जीरो है, यानी कि यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव आगे खसकेगी। तो यहाँ पे 3 तो ये हैं और 2 के बाद बेसी दशमलव है। तो 2 यानी कि 1 2 3 4 5 कुल मिला के 5 अंक हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 5, तो 1 अंक तो खुद ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 अंक हो गए। तो यहाँ पर ये दशमलव, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में कि 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर या 0.00005 किलोमीटर। अगला प्रश्न है तीसरे का दूसरा वाला भाग। यहाँ प्रश्न है 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर के अंदर बदलिए। तो पहले हम इनके अंदर संबंध देख लेते हैं किस प्रकार होता है कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में संबंध है 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मीटर में क्या संबंध होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। मीटर और किलोमीटर में क्या संबंध होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हम जो है इसको यहाँ पर बदल लेते हैं। सबसे पहले हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर संबंध है 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर उसमें 10 का भाग देना पड़ेगा, यानी कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 35 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ 1 अंक, यहाँ 0 है, तो 1 अंक के बाद पीछे से गिनेंगे हम उल्टे हाथ की तरफ से, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल गया है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो छोटी इकाई को हम बड़ी इकाई के अंदर बदल रहे हैं, तो यहाँ हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ है हमारे 3.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए कितने अंक हैं, हमको यहाँ पे यहाँ पर जो है नीचे की तरफ 2 जीरो है और 1 दशमलव का अंक ये है 3। तो यहाँ पर ये 5 यानी कि 1 अंक ये हो गया। तो कुल मिला के हमें दशमलव जो है वो 3 अंकों के बाद में लगानी है। तो हम जो है इस दशमलव को यूँ समझ सकते हैं कि दशमलव को हमें कितना आगे बढ़ाना है, 2 अंक और जो है दाहिनी तरफ बढ़ाना है भाग देने में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ये 5 और ये 1, 5 के बाद में यह देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर कितना अंक है, ये है आपके पास में यहाँ पे 5, यहाँ पर है 3, तो 2 अंक तो ये हो गए और 1 अंक और हमको यहाँ पे चाहिए। अब 1 अंक नहीं है तो यहाँ लगा देंगे हम 0, ये हो गया हमारे पास में दशमलव। इसको यूँ समझा जा सकता है कि यहाँ पर 2 अंक है, यानी कि 2 अंक की दशमलव तो ये और 1 अंक ये 3, तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद में हमें दशमलव लगानी है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे अंक दशमलव को छोड़ के, तो 2 अंक तो ये हो गए, 1 अंक कम पड़ रहा है तो हमने लगा ली 0, यहाँ पे हो गया दशमलव, तो ये हो गया हमारे पास में सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार हमको सेंटीमीटर को जो है वो किलोमीटर में
ये हो गया हमारे पास मीटर। तो सेम मीटर को जब हमें किलोमीटर में बदलना है तो यहाँ पर हमारे पास में मीटर है 0.035 मीटर। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। तो अब जो दशमलव जो है वो यहाँ से 3 अंक और आगे बढ़ जाएगी, यानी कि 3 अंक तो ये और कुल 3 अंक वो यहाँ पे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 अंक हो जाएंगे। तो किस प्रकार हो जाएंगे, यहाँ लिखा हमारे पास में जो मूल अंक है वो 3 5 2 अंक तो ये हो गए 2, और यहाँ कितने करने 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और चाहे तो आगे इनकी 0 भी लगाई जा सकती है। और ये है किलोमीटर। तो हमारा जो है हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्तर के रूप में 35 मिलीमीटर, यहाँ लिखेंगे 35 मिलीमीटर, सेंटीमीटर के रूप में 3.5 सेंटीमीटर, और मीटर के रूप में 0.035 मीटर, और किलोमीटर के रूप में 0.000035 किलोमीटर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। 200 ग्राम, 3470 ग्राम, 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करने के लिए हमारे पास पहले ग्राम और किलोग्राम में संबंध देख लेते हैं। तो 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो 200 ग्राम को हमको ग्राम किलोग्राम के अंदर बदलना है, यानी कि छोटी इकाई को हम बड़ी इकाई के अंदर बदल रहे हैं, तो हम यहाँ पर देंगे भाग। तो यहाँ पर है ये 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो इनका भाग दे लेते हैं हम। तो भाग दे लेंगे यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ क्या बचा 2/10। अब यहाँ पर 0 है और ऊपर यहाँ पर 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद हमको दशमलव लगानी है, उल्टे हाथ की तरफ से गिनेंगे। तो ये हो जाएगा 10.2 किलोग्राम, यानी कि 200 ग्राम को लिखा जा सकता है 0.2 किलोग्राम। इसी प्रकार यहाँ पर है 3770 ग्राम। इसको जो हम है किलोग्राम के अंदर बदलेंगे, तो 3770 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। तो 1000 का भाग देंगे तो 1 2 3 अंक है, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, और यहाँ 3 और 4 के बीच में दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 3.470 किलोग्राम, यानी कि 3470 ग्राम को लिखा जा सकता है 3.470 किलोग्राम। अब यहाँ पर है 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। तो किलोग्राम तो पहले किलोग्राम में, उसको हम बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ है 8 ग्राम। 8 ग्राम को हमको जो है वो किलोग्राम के अंदर बदलना है, तो इसको हम बदल सकते हैं। 8 ग्राम को हमको किलोग्राम के अंदर बदलना है, तो इसको 1000 का भाग दे देंगे। 1 2 3, हमें दशमलव कितने अंकों के बाद चाहिए 3 अंकों के बाद। तो यहाँ हो जाएगा 1 8, ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, और ये 0। इसको जोड़ लेंगे हम, 4 किलोग्राम प्लस 0.008 किलोग्राम। इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम जो है यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह है 4 किलोग्राम और ये है 0.008 किलोग्राम। तो यहाँ दशमलव नहीं है, तो इसकी भी यहाँ दशमलव लगा लेंगे, और आवश्यकता अनुसार इसके पीछे 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 8 के 8 8, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ दशमलव के नीचे 0, और यहाँ हो गया 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 4.008 किलोग्राम।